नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बहुत जल्द एलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, उसका जो बेनिफिट है वो बांग्लादेश उठा सकता है। आई होप आप सभी को स्टारलिंक प्रोजेक्ट का पता हो। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है एलॉन मस्क का, जिसके माध्यम से जो एरियाज हैं जहां पे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मोबाइल का या फिर जिसे कहते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज का, जहां पे नॉर्मल आप इंटरनेट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, ऐसे दूरदर्शी ऐसे रिमोटेस्ट एरियाज में भी इंटरनेट सबसे फास्टेस्ट पहुंचाया जा सकता है। और यह पहुंचाया जा सकता है थ्रू दिस प्रोजेक्ट जिसे हम स्टारलिंक प्रोजेक्ट कहते हैं। अब यह स्टारलिंक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जमीन की सतह से लगभग 550-600 किलोमीटर ऊपर, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे एलॉन मस्क की जो सैटेलाइट है वो वहां पे प्लेस की जाती है और नीचे लगे होते हैं टर्मिनल्स यानी रिसीवर्स। तो यहीं से आपका जो सिग्नल है वो रिसीव होता है और उसी के माध्यम से जो है किसी भी रिमोटेस्ट एरिया में, दूरदर्शी एरिया में जो है आपका ये जिसे कह सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। और बांग्लादेश भी इसी वार्तालाप में, इसी बातचीत में है कि कैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश को बेनिफिट कर सकता है और उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी बातचीत को। देखिए, ये बातचीत हो रही है दो मेजर लोगों के बीच में। बांग्लादेश के जो हमारे मोहम्मद यूनिस साहब हैं, जो कि अभी बांग्लादेश की कमान संभाले हुए हैं, और दूसरी तरफ जो बिलियनर है एलॉन मस्क, जिनका ये प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इन दोनों के बीच में ऑनगोइंग बातचीत चल रही है कि कैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट का बेनिफिट बांग्लादेश उठा सकता है और कैसे हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। चलिए, जरूरत क्या है बांग्लादेश को स्टारलिंक की? जरूरत क्या है? तो जरूरत इस वजह से है क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं बांग्लादेश के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके। फॉर एग्जांपल, लिमिटेड ब्रॉडबैंड एक्सेस इन द रिमोट एरियाज। देखिए, बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली है ही नहीं। मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आपका ब्रॉडबैंड सर्विसेज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहां पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना नियर टू इम्पॉसिबल है, राइट? विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट द स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक टेक्नोलॉजी जो है वो तो ऑब्वियसली एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे एरियाज में भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना। दूसरी बात क्या होती है, ऐसे एरियाज में अगर आप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा भी सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है खर्चा हो जाएगा। हाई कॉस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन दैट कैटेगरी। इसके अलावा जो है अनरिलायबल कनेक्शंस भी है अंडर रिजर्व्ड रीजन्स के अंदर, यानी कि कनेक्शंस आपने लगा तो लिए लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे आपकी जो स्पीड होगी इंटरनेट की वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चलती जाएगी, राइट? तो ये सारे चैलेंजेस हैं अगर देखा जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके। वहीं अगर स्टारलिंक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश करता है तो पोटेंशियल बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट होगा हाई स्पीड इंटरनेट फॉर द रूरल कम्युनिटीज। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि सरफेस से लगभग 550-600 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट पे आपकी सैटेलाइट को प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे वो सैटेलाइट प्लेस होगी, नीचे रिसीवर्स होंगे और प्रॉपर जो है फ्लो ऑफ इंटरनेट स्पीड चलती रहेगी, राइट? वहीं दूसरी तरफ बेटर एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन हो पाएगा। अब देखिए, भारत में जब जियो रेवोल्यूशन आया, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जियो ने जिंदगियां बदल दी हैं। जियो की वजह से डिजिटल रेवोल्यूशन भारत में आया, नहीं तो आज भी अगर देखा जाता तो भारत कई साल पीछे होता। आज का जो भारत है पिछले इतने सालों में, जो मेरे ख्याल से 2016 नवंबर के समय जियो रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो भारत बदला, उस बदलने की जो हमने वो बदलते हुए भारत को हम सभी ने देखा है। आज ये जो सेशन है शायद वो बच्चा भी ले पा रहा होगा जो बहुत ही गांव वाले एरिया में रहता है, गांव से बिलोंग करता है। वहां पे शायद न्यूज़पेपर नहीं मिलता होगा, लेकिन शायद आपके घर पे इंटरनेट होगा, तो इंटरनेट से आप दुनिया भर की न्यूज़ या दुनिया भर के वीडियोस आप देख सकते हैं, है ना? और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जियो रेवोल्यूशन भारत में आया। जियो रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल हुई। आपने देखा आज के समय
पहले क्या होता था, आप दिल्ली जाके आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, दिल्ली जाके आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी और आप आईएएस अफसर के उस स्टैंडर्ड के अंदर आ सकते हैं, है ना। लेकिन आज के समय वही सारी चीजें जो है वो आप अपने घर पे बैठ के, चाहे आप अंडमान निकोबार में बैठे हो, वहां पर भी आप ये सारी चीजों को मंगवा सकते हैं, सारी चीजों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो ऑनलाइन रेवोल्यूशन आया है भारत के अंदर भी, वो बहुत बड़े लेवल पे आया और बांग्लादेश में भी कुछ इस तरीके का रेवोल्यूशन जो है फॉर श्योर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंप्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, टेलीमेडिसिन का भी एक ऑप्शन होता है। जब आपके पास डिजिटल एक्सेस होता है, आपके पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट में ही आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी है जहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको जो मेडिसिन मंगानी है आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ना। ये सारी चीजें भी हैं। बूस्ट फॉर बिजनेसेस एंड स्टार्टअप इन द रिमोट एरिया। यस, आज के समय क्या हो रहा है, आज के समय बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, आज के समय बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में भी जाके जो है अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन जो रीच हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश को भी ये सारी चीजें जो है मिल सकती हैं अगर बांग्लादेश स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकता है, राइट। अब डिस्कशन चल रही है यूनुस साहब और मस्क के बीच में, और यहां पे बात की जा रही है कि स्टारलिंक बांग्लादेश में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फोकस होगा कि हम अफोर्डेबल सैटेलाइट इंटरनेट जो है रूरल एरियाज के लिए लगाएं, और जो अथॉरिटीज है, बांग्लादेशी अथॉरिटीज है, जैसे भारत की बीएसएनएल है, वैसे ही बांग्लादेश की अथॉरिटीज है, जैसे BSCL ICT डिवीजन BTRC, ये पॉलिसी और लाइसेंसिंग के ऊपर जो है काम कर रही है। अब बात करते हैं स्पीड टेस्ट कंडक्टेड इन बांग्लादेश। देखिए, एक स्पीड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, राइट। जिस स्पीड टेस्ट के अंदर देखा गया कि हाई स्पीड पोटेंशियल, जैसे कि BSCL ने एक स्पीड टेस्ट कंडक्ट किया इसका स्टारलिंक का, और रिकॉर्ड किया डाउनलोड स्पीड ऑफ 500 MBPS की। 500 MBPS की जो है वो डाउनलोड स्पीड जो है रिकॉर्ड की गई। इनफैक्ट ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन जो बांग्लादेश का है, उसने भी ये पाया कि 150 MBPS का जो कनेक्शन है वो स्टेबल कनेक्शन है फॉर द नेक्स्ट 1.5 घंटे की टेस्टिंग पीरियड के अंदर। तो काफी रिलायबल स्टारलिंक प्रोजेक्ट का देखा गया की स्पीड जो है वो काफी रिलायबल है। इसके अलावा अगर ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, उनके ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड की, तो लगभग 5 से 50 MBPS की जो है यहां पे डाउनलोड स्पीड मिलती है। वही अगर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें दोस्तों, तो 100 से 500 MBPS तक की डाउनलोड स्पीड जो है वो यहां पे मिलती है। सो ऑब्वियस सी चीज है, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट जो है, इंटरनेट जो सर्विस है, दैट इज मोर रिलायबल, और ज्यादा जो है उन एरियाज में ये बहुत इफेक्टिव है जहां पे रिमोटेस्ट एरियाज है, जहां पे बड़ी मुश्किलों से आप ब्रॉडबैंड भी सर्विसेज प्रोवाइड करा देंगे, तब भी आपका जो इंटरनेट का जो स्पीड होगा या फिर डाउनलोड स्पीड होगी वो इसके बराबर नहीं होगी जो स्टारलिंक सैटेलाइट की होगी। ठीक है, चलिए। सो इससे अगर आ जाता है बांग्लादेश के अंदर तो डिजिटल इंक्लूजन होगा, हर कोई जो है इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर पाएगा, ई लर्निंग जो है वो बढ़ेगी, है ना, टेलीमेडिसिन जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा टेक बेस्ड बिजनेसेस जो है उनको एक बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो है चैलेंज ये आ सकता है इनिशियली, ठीक है, दैट इज हाई कॉस्ट इज इन्वॉल्व। देखिए, अभी इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर आपको सैटेलाइट और टर्मिनल्स लगाने पड़ेंगे, उसकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा होगा। दूसरी बात, इसका मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो भी ठीक ठाक होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इशू है जो एड्रेस करना जरूरी है। चाइना प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बांग्लादेश डिजिटल एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अभी जो है बांग्लादेश रुख कर रहा है यूएस के बिलियनियर्स की तरफ, एलॉन मस्क की तरफ, कि वो हमें एक इंटरनेट सर्विसेज, एक रिलायबल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन अगर हम बांग्लादेश का हिस्ट्री देखें तो बांग्लादेश ने काफी ज्यादा जो है
रिलाय किया है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश ने दोनों ने मिलके जो है बांग्लादेश की सैटेलाइट, जिसे हम पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ बांग्लादेश की बात करें, उसको लॉन्च किया था दोनों ने मिलके, चाइना और बांग्लादेश दोनों के मिलके जो है ये सब चीजें हुई थी, जहां पे चाइना असिस्टेड इन लॉन्चिंग बंगाबंधु 1, बांग्लादेश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन 2018 के अंदर, एंड डिस्कशंस आर ऑन गोइंग फॉर बंगाबंधु 2, जो कि पोटेंशियली विद द चाइनीज सपोर्ट। सो ये बात 2018 की है, जब चाइना ने बांग्लादेश की मदद की उनकी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने में, जिसका नाम था बंगाबंधु 1, और अब दोबारा से बात चल रही है कि बंगाबंधु 2 जो है बांग्लादेश की सेकंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसको भी लॉन्च किया जाएगा फॉर श्योर इन फ्यूचर। चाइना का जो टेक डिपेंडेंसी है रेजेस डेटा सिक्योरिटी कंसर्न, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, फेक पार्टनरशिप एंड हेवी इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लुएंस द डिजिटल पॉलिसी। पर इसमें यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के साथ क्यों नहीं बांग्लादेश जा रहा है। इसका रीजन यही हो सकता है कि बांग्लादेश को शायद ऐसा लगता होगा कि भाई चाइना के पास अगर हमारा डेटा आ गया तो शायद उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, राइट? क्योंकि चाइना इज कंप्लीटली अ गवर्नमेंट कंट्रोल चाइना, है ना, सरकार पूरी कंट्रोल करती है चाइना को, है ना। वहीं अगर यूएस की बात करें तो इट इज मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक बिलियनियर है जो इस इंटरनेट सर्विसेज का काम कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा बेहतर एक फ्रीडम मिल जाती है एक देश को। जैसे बांग्लादेश है, उसको ज्यादा डर नहीं लगेगा जब वो एलॉन मस्क के साथ डील कर रहा है रादर देन चाइना, क्योंकि चाइना के साथ कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के कंसर्न है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो दिस इज बंगाबंधु सैटेलाइट 1 मिशन, जिसको बांग्लादेश ने चाइना की मदद से लॉन्च किया था 2018 में। सो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो हेल्प करती हैं एक तरीके से यू गेट द बेटर लोकेशन, बेटर सर्विसेज आउट ऑफ दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, राइट? तो आई होप आपको यहां पे इस पूरे सेशन में क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग बांग्लादेश मूव, है ना। मोहम्मद यूनुस बहुत ही कमाल के इंसान है, सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल सर्वेंट है, सामाजिक कल्याण के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इनको ही इज नोबल लॉरिएट ऑल्सो, नोबल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इनका जो योगदान बांग्लादेश में है वो काफी काबिले तारीफ है। अब अगर ये इस कैटेगरी में भी अच्छे से काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बांग्लादेश के लिए काफी रेवोल्यूशनरी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।